Hello everyone, my name is Krishna and welcome back to my channel Krishna Bricks। आज है रिवाइवल ऑफ बालकनी गार्डन का डे 14। आज का दिन बहुत ही सुकून भरा है। दिन की शुरुआत मैंने अपनी बालकनी में एक कप गर्म चाय के साथ की। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और लग रहा है कि कभी भी बारिश शुरुआत हो सकती है। ऐसे मौसम में बालकनी में बैठकर चाय पीना और अपने प्लांट्स को देखने का मज़ा ही अलग है। मैंने सोचा कि इस प्यारे मौसम का पूरा फ़ायदा उठाया जाए, इसलिए आज मैंने अपने ग्रो बैग में मेथी, पालक और धनिया लगाने का सोचा। ये तीनों लीफी वेजिटेबल जनरली सितंबर टू फरवरी तक लगाए जाते हैं। अच्छी ग्रोथ उसी टाइम इनकी होती है, लेकिन अगर थोड़ी केयर की जाए और मानसून के टाइम अगर गर्म मौसम ज़्यादा ना हो और ड्रेनेज अच्छा हो तो इनको बारिश में भी लगाया जा सकता है। लेकिन थोड़ी कुछ बातें हैं जो इनके लगाने के बाद हमें थोड़े स्पेशली इस मौसम में ध्यान रखनी पड़ती हैं, चाहे वो समर हो, चाहे वो अब का मौसम हो, लगा लीजिए मानसून का मौसम हो। थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम धूप की बात करते हैं कि किस प्लांट को, किस लीफी वेजिटेबल को कितनी धूप की ज़रूरत पड़ती है। मेथी को 4 से 6 घंटे की धूप पड़ती है, पालक को 3 से 5 घंटे की और धनिया को 4 से 5 घंटे की। ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो 4 से 6 घंटे, 5 घंटे की धूप इनको अगर इनडायरेक्ट सनलाइट की मिले तो ये सरवाइव कर जाते हैं। हाँ, धनिया को उगाने के लिए आपको तेज़ गर्मी से इसको बचाना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा शेडी एरिया में रखना पड़ेगा। सेम पालक के लिए भी और सेम मेथी के लिए भी। जो दोपहर के बाद की धूप होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है। उस धूप को हाँ, ये बर्दाश्त तो कर लेंगे, लेकिन उसमें ये ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं देंगे। इनकी जो लीव्स होती हैं वो ही हम काम में लेते हैं, अगर वो ही सौगी हो जाएंगी तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता इनको उगाना। तो इसलिए इनकी लीव्स को अच्छे तरीके से फ्रेश रखने के लिए थोड़ा शेडी एरिया चुनना चाहिए, या फिर सुबह की धूप 1-2 घंटे की इसमें लग जाए। अगर आपकी बालकनी नॉर्थ ईस्ट साइड में है तो आप उस बालकनी में रखिए, तो वहाँ पे सुबह सुबह की धूप लगेगी और उसके बाद फिर वहाँ पे अगर छाया आ रही है तो आपके ये तीनों प्लांट्स को मारने वाला कोई नहीं है। दूसरी जो चीज़ मैं बात कर रही हूँ वो है कि कितनी गहराई में बीज डालना है। मैंने बीज को ज़्यादा गहराई में नहीं डाला, क्योंकि बारिश का टाइम है, पानी जमा होगा, जितना ज़्यादा गहरा बीज होगा उतना ही ज़्यादा वो मॉइस्चर में रहेगा और उसके गलने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा गहराई में बीज ना डाल के ऊपर इसकी एक लेयर बिछा के उसके बाद 1-1 इंच की सिर्फ पतली मिट्टी की लेयर दी है। आप चाहें तो उसमें कोकोपीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नहीं करती हूँ ज़्यादातर चीज़ों में कोकोपीट इस्तेमाल। मैंने बहुत टाइम से कोकोपीट नहीं खरीदी है। शुरुआत में मैं करती थी, किसी किसी प्लांट में मैं यूज़ करती थी, लेकिन अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है जब से मैं अपना किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट को इन सब में यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से ये प्लांटर्स में मैंने ऑलरेडी किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, फिर उसके बाद मिट्टी की एक लेयर, ये सब कुछ भर के रखा हुआ था। मैं इसी तरीके से भर के रख देती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है या फिर मुझे मौसम का इशारा अगर कुछ अच्छा लगता है तो मैं इस तरीके से उनमें बीज लगा देती हूँ। तो ये मेथी के बीज हैं, घर की देसी मेथी मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये टाइम मेथी का है नहीं, तो इसलिए आप बाहर से बीज खरीद के फिर उसके ऊपर पैसे वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बाई चांस अगर ये गल गई, बारिश ज़्यादा आ गई, 3-4 दिन लगातार भी बारिश हो सकती है, मानसून का टाइम ऐसा ही होता है, तो उस टाइम पे इसके बीज अगर ख़राब हो जाएंगे तो फिर आपको लगेगा कि हमने ऐसे ही बीज के पैसे वेस्ट कर दिए। तो इससे अच्छा जो घर पे मेथी रखी है आप उसको ट्राई करो। ये मेरे पास पिछले सीज़न की पालक के बीज रखे हैं, तो ये ही मैं यूज़ करने वाली हूँ इस बार। कि मैं पूरा ऊपर जितने मुझे बीजों की ज़रूरत है उतना उसके ऊपर लगा के जो बचे हुए बीज हैं वो वापस अपना उसी सेम पैकेट में मैं डाल दूँगी। पालक, मेथी, धनिया, ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर एक बार ग्रो करने लग गई, आप उसके ऊपर से हार्वेस्टिंग, कटिंग करते जाएंगे, नीचे से जड़ें इनकी मजबूत बनती जाएंगी और आपको बार बार अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती जाएगी। तो इसीलिए इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ कुछ भी नहीं है। आपको इसी तरीके से मुट्ठी में लेके और बीज को बिछा देना है, फिर उसके ऊपर 1 इंच से ज़्यादा की लेयर मिट्टी की नहीं लगानी है, क्योंकि छोटे बीज हैं। जो मैंने पिछली वीडियोस में भी मैंने अपने शॉर्ट्स में बताया है कि बीज को कितनी गहराई में लगाना है, उसका एक फ़ॉर्मूला यही है, जितनी बीज की साइज़ उतनी ही गहराई। बीज के कम से कम
2 गुना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुना, बस इतना ही, या 2 गुना 3 गुना, सिर्फ इतना ही आपने बीज के साइज से उसकी गहराई इतनी ही लेनी है। तो इस तरीके से मैंने तीनों चीज़ें लगा दी हैं। लास्ट ये जो ग्रीन वाला ग्रो बैग है इसमें मैंने धनिया लगाया है, और घर का ही धनिया मैंने यूज़ किया है, और इस तरीके से ऊपर इसके मैं मिट्टी फैला दूँगी। मेरी मिट्टी में खाद मिक्स होती है हमेशा, क्योंकि मैं किचन वेस्ट ड्राई वेस्ट यूज़ करती हूँ, तो जो भी ग्रो बैग्स मेरे खाली होते हैं उसमें नीचे से कंपोस्ट निकलती है, उसको मैं वापस उसी मिट्टी में मिक्स कर लेती हूँ, तो इसलिए एक्स्ट्रा मुझे खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग रेत भी मिक्स करते हैं ड्रेनेज के लिए। अगर आपकी चिकनी मिट्टी है या बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट वाली मिट्टी है, टाइट मिट्टी है, तो आप उसके अंदर थोड़ी सी रेत भी यूज़ कर लीजिए। जितना मिट्टी आप यूज़ कर रहे हैं उसकी 30% आप रेत यूज़ कर लीजिए, या फिर आप कोकोपीट भी 30% यूज़ कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। तो वही कोकोपीट आपको ख़रीदनी पड़ेगी, और मैं ये चीज़ें नहीं ख़रीदती हूँ। ये जो गार्डनिंग है इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट करें, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे उसमें डालें। आप जो आपके पास अवेलेबल है उसी को ही रिसोर्स बनाओ, उसी को ही यूज़ करो, और फिर उससे गार्डनिंग करो। मज़ा तो उस बात में है। बाकी सबके अपने अपने तरीके हैं, आप जैसे भी चाहें। अगर आप नए हैं तो आप उस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लंबा करना चाह रहे हैं, आपको चाहिए कि मैं ऑर्गेनिक मुझे सब्जियां भी मिलें, बहुत ज़्यादा मैं पैसे भी वेस्ट ना करूं, और मेरे घर की चीज़ें भी उसमें यूज़ हो जाएं, तो आप बहुत सारी डिकम्पोजिबल चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं, और उससे आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। इतने तो मिलते हैं कि आप सेटिस्फाई हो जाओ। तो ये मैंने जो पालक के बीज डाले थे उनको भी सेम मिट्टी से कवर कर दिया है, एक लेयर उसके लगा दी है, और मेथी को भी मैं इसी तरीके से लगा दूंगी। अब ये बीज लगाने के बाद कुछ बातें जो मॉनसून में आपको बहुत ज़रूरी होता है जिनका ध्यान रखना। सबसे पहली बात, ग्रो बैग, पोट, कंटेनर, जो भी प्लास्टिक कंटेनर कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो उसमें पानी बिल्कुल भी जमा नहीं होना चाहिए। इनकी जड़ें हैं वो काफ़ी पतली होती हैं, थोड़े 2 दिन भी अगर पानी उसमें जमा रह गया तो पौधा ख़राब हो जाएगा। तो पानी बिल्कुल भी जमा नहीं होना चाहिए। दूसरा, पानी उसमें कब देना है? पानी उसमें तभी देना है जब ऊपर की मिट्टी थोड़ी सी सूखने लगे। नमी आपने बना के रखनी है, लेकिन कीचड़ नहीं बनाना है, बहुत सूखा भी नहीं रखना है। जैसे ही थोड़ी सी ऊपर लगे, घूमते फिरते आप अगर गार्डनिंग करेंगे तो उनके आसपास ही घूमते फिरते रहेंगे, तो दिख ही जाएगा कि हाँ आज मिट्टी थोड़ी सूखी हुई है, तो चलो 1 गिलास पानी दे दिया। कुछ इस तरीके से आप पानी उसमें से दे सकते हैं। अगर लगातार बारिश हुई है और उसके बाद प्लांट्स को अगर अच्छी हवा मिलती रहे, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लगातार बारिश हुई है, पानी कंटेनर में इकट्ठा हो गया, तो उसको निकाल दो, फिर उसके बाद उसको धूप में या फिर अच्छी हवा में रख दो, तो उसका पानी अपने आप कुछ ऊपर से ड्रेन आउट हो जाएगा, कुछ नीचे से निकल जाएगा। अगर आपने ड्रेनेज होल किए हैं तो ड्रेनेज होल आपने हर कंटेनर में करने हैं। कोई भी प्लांट लगाने का पोट, किसी भी तरीके का प्लांट लगाओ ताकि आपके कंटेनर में पानी जमा ना हो, क्योंकि पानी नीचे अगर तले में भी जाके इकट्ठा होता है तो वो भी नुकसान करता है प्लांट्स को। अगर बहुत तेज़ बारिश हो गई हो तो नए सीडलिंग को कुछ समय के लिए शेल्टर्ड जगह पे आपको रखना होगा, ताकि उनकी मिट्टी ना बह जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होगी और अगर आपने उनको बाहर ही रख दिया, क्योंकि बूंदें कभी इतनी तेज़ आती हैं कि अगर किसी बीज पे, नए सीडलिंग पे, उगते ही सीडलिंग पे अगर गिर जाए तो उसकी जड़ें निकाल देती है, फिर वो ख़राब हो जाएगा, और वो इतना छोटा होता है कि आप उसको पकड़ के लगा भी नहीं सकते। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। तो मैंने ये तीनों चीज़ें लगा दी हैं, और इसी सुकून भरे मौसम और गार्डनिंग के साथ आज का डे 14 कंप्लीट होता है। अब देखना ये है कि मेथी, पालक और धनिया कितने दिन में जर्मिनेट होते हैं। मैं आपको इसकी अपडेट आगे आने वाली सीरीज़ में देती रहूँगी। बीज लगाने के बाद मैंने अपने पर्पल बटन फ्लावर को पानी दिया। इसके खूबसूरत पर्पल फ्लावर मेरी बालकनी को और भी सुंदर बना देते हैं। बारिश के मौसम में इस प्लांट को भी मिट्टी चेक करके ही पानी देना चाहिए। अगर आपको मेरी ये रियल गार्डनिंग जर्नी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मिलते हैं डे 15 में, तब तक के लिए अपना और अपने प्लांट्स का ध्यान रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।